आपको सीधा भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां इस वक्त प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनिए जरा। चंद्रशेखर जी आजाद की बात आई, कितने लोग, अगर भारत आजादी के बाद हमारा राष्ट्रगान जिसको हमने स्वीकार किया वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी चरणों में प्रणाम, वो भी ब्राह्मण थे। लता दीदी के स्वर हो, सचिन तेंदुलकर का बल्ला हो 60 और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कालजयी रचनाएं हो, विश्वनाथ आनंदन की चाल हो, नए भारत की पहचान नारायण मूर्ति हो, नंदन नीलकणी हो, इंदिरा नूई हो, सुंदर पिचई हो, सत्य नडेला हो और चाहे विदिशा के कैलाश सत्यार्थी हो। मैं ये केवल इसलिए नहीं कह रहा कि देश को कितना दिया है, और इसलिए आज ब्राह्मण महाकुंभ में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, जिसको आज हम कह रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम अयम निजम परावेत्ति गणना लुचेतसा मुदार चेता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मंत्र देने वाले दुनिया को आप हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये उद्घोष गांव गांव में आज भी ब्राह्मण देवता देते हैं। और मैं तो जब से पैदा हुआ और चलना फिरना शुरू किया तो भले ही 3 ब्राह्मण परिवार गांव में थे, लेकिन हमें बचपन से सुनाया गया था जब उनके पास से निकलो तो यही कहना पांव लागू गुरुजी। गुरुजी कहते थे, गांव गांव में पांव लागू गुरुजी, ये हमको बचपन से सिखाया गया था। और इसलिए मैं पूरे आदर भाव के साथ भर के आपके बीच आया हूं। अब बाकी लोग तो भाषण दे के निकल सकते हैं लेकिन जैसे सब समाजों को आगे बढ़ने का हक है, ब्राह्मण समाज भी अपनी बुद्धि के बल पर हम बहुत आगे, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई तुलना नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं के बल पर भी हमारे जायज हक हमको मिलने चाहिए, ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। और इसलिए इस साल मेरा यह बीडी शर्मा जी तीसरा कार्यक्रम है। सुरेश भैया भी थे, शायद पीसी शर्मा जी भी थे। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, इस साल भी मनाई, और हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धा भाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। अब वहां भी चर्चा हुई, मुझे कहते हुए संतोष है, मैं कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा कि जाना पाओ जो जन्मभूमि मानी जाती है। अभी बीडी शर्मा जी और हम दोनों गए थे साथ, भगवान परशुराम जी का मंदिर भी बना, वहां निर्माण के विकास की ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे जताना है, लेकिन वो स्थान दिव्य और भव्य बने। कई चीजें वहां बन चुकी है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलौकिक स्थान है जहां भगवान परशुराम ने जहां भगवान परशुराम जी का प्रकाश हुआ, जहां वो अवतरित हुए, क्योंकि वो तो हमारे अवतार हैं। और इसलिए वो स्थान कैसे विकसित हो इसका में निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। आचार्य भगवान शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा और उसके साथ अद्वैत को पूरी दुनिया को संदेश देने वाला स्थान भी ओमकारेश्वर में बन रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो पिछली बैठकों में भी, पिछले कार्यक्रमों में भी कुछ ना कुछ चीजों की चर्चा हुई है। एक तो संस्कृत विद्यालय के, क्योंकि कर्मकांडी चाहिए, आगे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब जमाना धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आस्था विशेषकर युवा पीढ़ी में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसलिए कर्मकांडी पंडित नहीं हुए तो हमारे धर्म और संस्कृति के संस्कार कौन करवाएगा। और इसलिए जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया
और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा, ताकि हमारा ये संस्कार लगातार बना रहे। हमने पहले ये तय कर लिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी, ताकि युवा पीढ़ी जाने। एक बात मैं मंदिरों की कह रहा हूं, जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, पुजारी जी पूजा करते हैं, कई बार घी की बाती जलाने के लिए भी बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, भगवान की ठीक से आरती हो जाए। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों को 5,000 रुपया प्रतिमाह इस काम के लिए प्रदान करने का काम किया जाएगा। हमने ये भी फैसला किया है कि मंदिर जितने भी हैं, बीच में ये व्यवस्था हो गई थी कि मंदिर की जमीन पुजारी नीलाम करेगा, नहीं, मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम करेगा, यह व्यवस्था बन गई थी। तत्काल प्रभाव से हमने ये फैसला किया है कि मंदिर की जमीन नीलाम करना मतलब परमानेंट नीलाम नहीं, 1 साल के लिए देते हैं, कौली देने का काम, और उससे जो पैसा आता है उस पैसे का उपयोग मंदिर के लिए और आजीविका के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पुजारी जब दिन रात पूजा कर रहे हैं तो और क्या करेंगे, आजीविका भी चलानी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे, ताकि ठीक से मंदिरों की व्यवस्था भी हो सके और जीवन यापन के लिए भी जितना जरूरी है कम से कम उतना तो हमारे पुजारी जी के पास हो। अभी यहां बात एक और आई है जिसमें आपके प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करके, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ बैठ के चर्चा करके उसके स्वरूप के बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। तो एक प्रतिनिधिमंडल बैठ जाए, हम प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण कल्याण के लिए यह व्यवस्था जरूर की जाएगी। उसके स्वरूप के बारे में आपसे बात करके मैं तय करूंगा। साथ ही आपने आदरणीय बीडी शर्मा जी ने भी जरा ताकत के साथ कहा है, और उन्हें यह कहा है, यह सच है कि शिक्षा की व्यवस्था, और शिक्षा भी एक होती है हमारे कर्मकांड की शिक्षा, वो जरूरी है, चलना चाहिए, लेकिन ज्ञान की, विज्ञान की, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तेज है पढ़ने में, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके लिए छात्रावास इत्यादि के लिए भोपाल में उपलब्धता के आधार पर आपका जो भी आप व्यवस्था बनाएंगे, समाज का कुछ ट्रस्ट या बाकी चीज बनानी पड़ेगी, जमीन की व्यवस्था भोपाल में की जाएगी, तो वो भी उपलब्धता के आधार पर जहां होगी। अच्छा, गरीब ब्राह्मणों के लिए भी मामा है, आप काहे को चिंता करते हैं कुछ, उसमें क्या देखिए, एक बच्चों के पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी, और दूसरे जो बच्चे इंटेलिजेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको एक स्वरूप में बांध लीजिए। अध्यक्ष जी मैं आपसे कह रहा हूं, गोपाल जी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे बच्चों की जो इंटेलिजेंट है, जिनमें क्षमता, प्रतिभा, बुद्धि सब है। भोपाल में ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे और ब्राह्मण समाज को सौगातें